बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 1 यानी थर्ड ईयर का मैकेनिक्स का जो पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज हमने पढ़ना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये बेटा आप कह सकते हैं कि ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन तो नहीं है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन करना तो है। और ये फर्स्ट ईयर वाला ही है ऑलमोस्ट, जो आपने चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। इसमें हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है इसको डिफाइन करना है और उसके बाद हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर हमने उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है और एंड पे हमने एक ऑर्बिटल वेलोसिटी का जनरल फार्मूला जो है उसको डिराइव करना है। तो ये टोटल 3-4 काम है इस छोटे से क्वेश्चन में। सबसे पहली बात ये कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट में क्या फ़र्क है। अगर आप मून की बात करें तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इसी तरह हम अर्थ को भी सन का सैटेलाइट कह सकते हैं क्योंकि ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो हर ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है उसे हम सैटेलाइट कह सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ये ऐसा सैटेलाइट है जो मैन मेड सैटेलाइट है। जैसे मैन मेड सैटेलाइट जो हम यहाँ अर्थ से भेजें स्पेस में और उनको अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करवाना शुरू करते हैं। अब वो किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास एक फ़र्ज़ करें ये है जी अर्थ, दिस इज अर्थ। फर्ज करें ये है अर्थ का रेडियस और आप एक सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से काफ़ी दूर ले जाते हैं और अर्थ के सरफेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो सैटेलाइट की जो हाइट है, फ़र्ज़ करें ये सरफेस ऑफ अर्थ है, तो सैटेलाइट की जो हाइट है वो फ़र्ज़ करें h है। अब इस सैटेलाइट को हम अर्थ के अलोंग या अर्थ के लिहाज से टेंजेंट के अलोंग थ्रो कर दें। अगर हम इसको थोड़ी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो ये ज़ाहिर बात है वापस ज़मीन पे आके गिर जाएगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमने इसको इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो करना है कि ये वापस आने की बजाय अर्थ को ऑर्बिट करना शुरू कर दे, यानी अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर दे। ऐसी रिक्वायर्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसकी वजह से ये अर्थ को ऑर्बिट करना शुरू कर दे, इस टेंजेंशियल वेलोसिटी को नाम दिया जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है जी। ये तो था ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। अब अगर आप डायग्राम को कंप्लीट करें तो सेंटर ऑफ अर्थ और ऑर्बिट तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसे मैं स्मॉल आर का नाम दे सकता हूँ और स्मॉल आर इस वक्त किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये है टोटल रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिसमें दो चीज़ें हैं, रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। दूसरी बात यह है कि ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ से ज़्यादा दूर ना हो, यानी जिसकी हाइट
यानी जिसकी हाइट अर्थ के सरफेस से इसकी जो हाइट है वो 400 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो, ऐसे सैटेलाइट को बोलते हैं लो फ्लाइंग सैटेलाइट या क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। अब चूंकि ये 400 किलोमीटर से ज़्यादा हाइट पे नहीं है, हम कंसीडर ये करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है यानी स्मॉल जी की वैल्यू ये तकरीबन 400 किलोमीटर के अंदर अंदर ये होती है कांस्टेंट, और 400 किलोमीटर के अंदर अंदर हम ये वाली जो थोड़ी सी हाइट है, चूंकि ये हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में बहुत थोड़ी है, हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ तो होता है 6400 किलोमीटर, तो ये वाली जो हाइट है ये तो बहुत थोड़ी है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो फिर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और स्मॉल आर की जगह रेडियस ऑफ अर्थ ही पुट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा किस सैटेलाइट के लिए करेंगे? फॉर लो फ्लाइंग सैटेलाइट। लो फ्लाइंग सैटेलाइट भी कह सकते हैं और क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट भी कह सकते हैं। अब उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, आप उसको देख लीजिएगा। 24 सच सैटेलाइट्स फॉर्म द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसे आप जीपीएस कहते हैं। अगर आप अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑन करें तो वो बेसिकली किसे ऑन कर रहे होते हैं आप? जीपीएस को। इसके बाद हमारा बेसिक जो डेरिवेशन वाला पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। डेरिवेशन हमने बेसिकली करनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। क्वेश्चन ये है कि अगर इस सैटेलाइट को जब हमने थ्रो किया टेंजेंट के अलोंग और इसने अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर दिया, तो क्वेश्चन ये है कि इसको अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है? तो इसका आंसर क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये बात याद रखनी है आपने कि अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो जाहिर बात है रेवोल्यूशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन दे रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। तो यही हमारी डेरिवेशन का स्टार्ट है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स to revolve in the circle around the earth। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैंने आपको बताया था कि 400 किलोमीटर से नीचे नीचे अगर रहा जाए तो फोर्स ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं क्या हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू तकरीबन सेम होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी तकरीबन सेम होती है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए हम mg वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाय r। अब इसमें r क्या चीज़ है? r बेसिकली क्या है? सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। अब चूंकि हम लो फ्लाइंग सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो जिस तरह मैंने आपको अभी बताया लो फ्लाइंग सैटेलाइट के लिए स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही किया गया है, यहाँ पे हमने स्मॉल r की जगह रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर दिया है। अब स्मॉल m से यानी मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो गया, कैपिटल R यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से v का एक फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये v² इक्वल आ गया r इंटू जी के, और फिर आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। फिर आप यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे, g की जगह 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो आपके पास लो फ्लाइंग सैटेलाइट की जो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी है ऑर्बिट करने के लिए अर्थ के इर्द गिर्द वो है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसी मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी को, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसके लिए हम एक और भी वर्ड यूज़ करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। जब भी हम किसी भी वैल्यू में लिमिट लगाते हैं, मतलब उसकी कोई अपर या लोअर लिमिट को डिफाइन करते हैं,
तो उसके लिए हम क्रिटिकल का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम लोअर लिमिट को डिफाइन कर रहे हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी की बात हो रही है, सो दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड को आप पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, वेव्स वाले पोर्शन में, फर्स्ट ईयर में, ऑसिलेशन वाले पोर्शन में। तो टाइम पीरियड हम किसी भी तरह की मोशन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ चूंकि ऑर्बिटल मोशन है, तो ऑर्बिटल मोशन में जो टाइम पीरियड है, इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन या वन ऑर्बिट। सो टाइम पीरियड इज टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। तो ये आपके पास टाइम पीरियड की डेफिनेशन हो गई। आपने टाइम पीरियड निकालना है, मतलब क्या है, आपने ये बताना है कि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के इर्द गिर्द पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा तो कितना टाइम गुजरेगा। अब उसके लिए हम ऐसा करते हैं ये एक स्पीड का रिलेशन है। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से टाइम का रिलेशन बना लें, टाइम को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और स्पीड को राइट हैंड साइड पे नीचे डिवाइड कर दिया। अब यहां चूंकि हम बात कर रहे हैं क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की या लो फ्लाइंग सैटेलाइट की, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर हम एक रेवोल्यूशन की बात करें, यानी वन कंप्लीट ऑर्बिट, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि एक कंप्लीट जो ऑर्बिट है उसके टाइम को हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर किया जाता है। अब पूरा जब एक चक्कर कंप्लीट होगा तो डिस्टेंस कितना कवर होगा? जितना उस ऑर्बिट का पूरे चक्कर का डिस्टेंस है। और पूरे चक्कर के डिस्टेंस को सरकमफेरेंस भी कहते हैं, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बेटा यहाँ भी आर कैपिटल लिखने का पर्पस वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ भी हम लो फ्लाइंग सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। और नीचे स्पीड आ जाएगी। अब आप पाई की जगह पुट कर सकते हैं 3.1416। कैपिटल आर जो है इसकी जगह 6.4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड जो अभी अभी आपने कैलकुलेट की थी, इसके जगह आ जाएगा 7.9। अब किलोमीटर था ना, तो किलो को ख़त्म करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 5060 सेकेंड, ये सेकेंड्स में आंसर आएगा। और जब आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो तकरीबन आपका जो आंसर है वो 84 मिनट्स। इसका मतलब है लो फ्लाइंग सैटेलाइट जो है वो अपना पूरा एक चक्कर 84 मिनट्स में तकरीबन कंप्लीट कर लेता है। अगर आप इसको दिनों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 84 को 24 से पहले आप इसे और में कन्वर्ट करेंगे। 84 को अगर आप 60 से डिवाइड करें तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि घंटों में ये कितना टाइम है। तो एक दिन से तो काफ़ी कम टाइम है ये। इसके बाद है जी जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहले आप गौर करें, हमने स्टार्ट इसी इक्वेशन से किया, लेकिन हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए जो फार्मूला यूज़ किया वो था mg। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि अब जो सैटेलाइट है वो लो फ्लाइंग सैटेलाइट नहीं है, यानी वो बहुत ज़्यादा हाइट पे एफर्ट्स करें और उसकी हाइट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उसका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है जिसे आप स्मॉल r से जाहिर करते हैं, अब वो कैपिटल R प्लस h, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस अब काउंट करेंगे। तो स्टार्ट अभी भी वही है कि सैटेलाइट को अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए जो ऑर्बिटल जो सेंटीपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से मिल रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फार्मूला बनता है वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ भी स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, एक r नीचे यहाँ कैंसिल हो गया, और दोनों तरफ जब आपने स्क्वायर रूट किया तो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये जनरल फार्मूला बन गया।
इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे आपको स्मॉल आर लिखा नज़र आ रहा है। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर प्लस एच। तो ये था ऑर्बिटल वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला। ठीक है जी, मुझे अब ये बताएं कि अभी जो मैंने आपको सारा बताया है इसमें एक एक पॉइंट क्लियर है? जी सर। मैं एक नज़र आपको दोबारा से ये दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने हैं तो आप ले सकें। उसके बाद ये देखें, ये हमने किया डेरिवेशन वाला पोर्शन, उसके बाद यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए। ठीक है जी। ओके, चलें अब आज मेरा ख्याल है इतना ही रखते हैं क्योंकि 5-10 मिनट रह गए हैं। मुझे आप ये बताएं कि कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह कमिंग डेज में मैं कोई एक आधी असाइनमेंट और कोई आपका टेस्ट रखने का प्लान कर रहा हूँ। जी, तो ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम अगले टॉपिक को लेके चलेंगे। तो आज था हमारा लेक्चर नंबर 5। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।